नमस्कार। मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। 18वीं लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इन 10 सालों में जो इन्होंने घोषणा किया, जो भी इनके लोगों द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा घोषणा किया गया, उन चीजों को आज आम जनता याद कर रही है कि इन लोगों ने आम जनता को क्या क्या कहा था, क्या क्या बताया था और इन लोगों ने उसको कितना हद तक पूरा किया। एक सवाल और भी आम जनता में उठ रही है कि जहां 5 साल पूरा करके अग्निवीर सेवा समाप्ति पर जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, वहीं ये कैसा प्राविधान है, कैसा व्यवस्था है कि 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल के लोग एक बार और चांस मांग रहे हैं कि 5 साल के लिए हमें एक बार और चांस दिया जाए। क्या ये दोनों ही रूल रेगुलेशन ये भारत में ही है? तो ऐसा जहां बात चल रही है समानता की, तो फिर ऐसा क्यों? यह समानता तो नहीं हुआ कि जहां एक युवा पुरुष कुछ कर रहा है, कुछ करने की क्षमता रखता है, उसे मात्र 5 साल बाद विदा कर दिया जा रहा है और उसे रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है, जबकि 70 साल, 75 साल, 80 साल, 95 साल, 90 साल के लोग उसी भारतवासियों के सामने, उसी रिटायर्ड व्यक्ति के सामने आकर के 5 साल, अगले 5 साल के लिए मौका मांगते हैं कि मुझे मौका दे दिया जाए और मैं कुछ और कर गुजरूंगा। क्या ये जवान कुछ और कर गुजरने में असमर्थ आपको दिखाई दे रहे थे? ये आम जनता की सोच है, ये आम जनता की आवाज है, जो ये आम जनता चाहती है, जो ये रूल रेगुलेशन बनाने वाले लोग हैं उनसे वो जवाब मांगती है। साथ ही जो भी आम आवाम है इस देश की, वो मोदी सरकार के लोगों द्वारा जो वादा किया गया था, जो कहा गया था, वो भूली नहीं है और आज क्षेत्र में लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जितने वादा इन लोगों ने किया, उन वादाओं में कितना हद तक ये लोग सफल रहे, क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया। जैसे कि जो क्षेत्र के लोगों से चीजें हमको मिली है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में भी मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अन्य मेहनतकश जनता की बेहतरी के बहुत सारे वादे किए थे। मसलन सरकार में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वह महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करेंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का वादा भी किया था। आम जनता ये पूछ रही है, ये जानना चाहती है कि क्या मोदी जी जो ये वर्तमान चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, 33% महिलाओं को टिकट बांटा है? अगर नहीं बांटा है तो और काम में तो थोड़ा सा दूसरे लोगों की बातें थी, लेकिन इसमें तो कम से कम उन्होंने 33% जो कहा था वो मौका महिलाओं को दिया होता। सरकार में आने के बाद मोदी जी ने किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करने का वादा किया था। नोटबंदी के जरिए काला धन, जाली नोट और आतंकवाद को खत्म करने का वादा किया था और उसके लिए 50 दिन मांगे थे। सबका साथ, सबका विकास और अच्छे दिन आने वाले हैं का सपना दिखाया था। इसके लिए मोदी जी ने देश की जनता से 60 महीने मांगे थे। जनता ने 60 महीने नहीं, 120 महीने, यानी जितना समय मांगा था इन्होंने उससे 2 गुना समय दिया। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार अपने किए वादों पर कितना खरी उतरी, जो सपना दिखाए थे वे कितने साकार हुए। सबसे बढ़कर बात तो यह है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता किसानों के व्यापक किसान आंदोलन के साथ किए गए लिखित वादे से मुकर गई। आज मोदी सरकार की कारपोरेट नीतियों के खिलाफ तमाम संघर्ष में आजमगढ़ का खिरिया बाग किसान आंदोलन भी है। 533 दिनों से अपनी जमीन मकान बचाने के लिए आजमगढ़ में खिरिया बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी है। देवरिया जिले में भी चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में 150 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। अब तक उन किसानों से संपर्क करने के लिए कोई भी सक्षम अधिकारी समय नहीं दिया और ना ही कोई सरकारी तंत्र का कोई सक्षम
व्यक्ति उनका हालचाल लेना उचित समझा। जहां मोदी सरकार किसानों की बात करती है कि हम किसानों के लिए है, यह सरकार किसानों के लिए है, तो क्या ये जो धरना पर बैठे हुए लोग हैं ये किसान नहीं है? ये आम जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।